नमस्कार। पाकिस्तान से आया है एक खत, पाकिस्तान से आई है एक नज़्म, पाकिस्तान से आया है एक दर्द भरा पैगाम। और दर्द भरा पैगाम लिखा किसने है? एक नाम है सारा शगुफ्ता। नाम क्या है? दर्द का एक झिलमिलाता तालाब है। सारा शगुफ्ता को पढ़ोगे तो दर्द ही दर्द मिलेगा, चाहे उसकी जिंदगी पढ़िए या उसकी रचनाएं पढ़िए। दर्द, बेमिसाल दर्द। कोई सह सकता है इतना दर्द जितना सारा शगुफ्ता ने अपनी पूरी जिंदगी सहा? क्या है कोई दर्द को सेलिब्रेट करने वाला? छोड़िए सारा शगुफ्ता का पैगाम, सुनिए। मर चुकी है सारा शगुफ्ता, लेकिन पैगाम जिंदा है। सारा शगुफ्ता, मैं चाहता हूँ कि तू आ मेरे अंदर प्रवेश कर जा। कम से कम 10-20% दर्द तो मैं भी महसूस करना जानता हूँ। कुछ तेरे दर्द बंटेंगे, क्या पता किसी दिन तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट दिखाई दे लोगों को। छोड़िए सारा शगुफ्ता की ये नज़्म पढ़िए। रस्सियाँ, इसका अनुमान है रस्सियाँ। वो तन्हाई से बहुत खौफजदा थी और घर के कोने खुदरों में उसके जज्बे पड़े थे। वो अपने आप से बिछड़ी बिछड़ी बान की चारपाई पर कसी पड़ी थी। उसके कपड़ों पे रस्सियों के लम्स पैबस्त हो रहे थे और वो रस्सियों को करवट दे रही थी। वो अपने कदमों की पायंती से उलझ रही थी। बान की आवाज उसके कोरे बदन में शामिल होके उसे गिनने लगी। वो आंखों और हाथों की तन्हाई को बड़ी तन्हाई से देखने लगी। इंसानों की हुजूमदार आंखों ने उसे कंचों की दुकान समझ रखा था और वो रस्सियों को करवट दे रही थी। अब वो दीवारों के कोने से निकलना चाहती थी। उसने एक जूतियों भरी करवट ली। अब वो दीवार के कोने से निकलना चाहती थी। उसने एक जूतियों भरी करवट ली, नींद के फंदों से आजाद करवट। वो अपनी कैद भरी जूती को देखने लगी जो किसी भी दुकान से महंगी थी। रोज इस महंगी रात में आग उसको सस्ती पड़ रही थी। आग उसको सस्ती पड़ रही थी और महंगी तन्हाई को सस्ता नहीं कर पा रही थी। महंगी तन्हाई को कि जज्बे घर के कोने खुदरों से उसे झांक रहे थे। टाट के पर्दे को कभी कभी हवा झांक कर चली जाती तो उसका आसमान रस्सियों पर आन गिरता। रात की लंबी चादर सुबह होते ही कफन जितनी लंबी हो जाएगी, वो कहती रही, मगर जाने किससे और क्या। उसने बान की चारपाई से एक लंबी रस्सी निकाली तो रस्सी इतनी लंबी निकली कि चारपाई में सिर्फ अदवान रह गई। अब अदवान, रस्सी और वो अपनी अपनी तन्हाइयों में चुप थी कि तन्हाई को वो और तन्हाई उसे गुनगुनाने लगी। तो उसने अपने तन्हा हाथों से कहा, स्याह वक्त के बाद चिराग को फूंकना लाजमी होता है कि धूप के गीतों को वो अपने कपड़ों की रस्सियों से कस दे तो आंखें धूप की आवाज को तन्हा कर सके। रात के जिंदा पर अभी फड़फड़ा ही रहे थे कि
वो पायती पे रस्सी की तरह लेट गई। दोनों रस्सियां जब एक हुई, चिराग की जबान को दोहरा कर गई। रस्सियां चिराग की ज्यादा सच्ची निकली कि अपना तन्हा बदन नहीं भूली थी। दोनों रस्सियां अपनी अपनी तन्हाई से उठी और तन्हाई को बड़ी तन्हाई से देखने लगी, और तन्हाई को बड़ी तन्हाई से देखने लगी। सारा शगुफ्ता